बुरा साया। एपिसोड फर्स्ट। 18 वर्षीय ममता को तन्हाइयों में वीरानों में भटकने की आदत थी। वह पिछले 2 वर्ष से अकेलेपन में रहने की आदी थी। जब भी कोई उसे देखता तो वीरानों में ही भटकता देखता था। वो खोई खोई सी रहा करती थी। ममता के परिवार में उसके केवल दादा दादी ही थे। उसके माता पिता 5 वर्ष पूर्व एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ममता को दादा दादी ने इतना प्यार दिया कि उसे माँ बाप की कोई कमी नहीं महसूस होने दी। प्रतिदिन ममता एक काम ऐसा करती थी कि पिछले 2 सालों में उसके उस काम में कभी रुकावटें नहीं आई थीं। उसका वह काम था कि दिन छिपे घर से निकलना और रात को 10-11 बजे वापस लौटना। एक दिन रात के समय ममता के दादा घर से किसी ज़रूरी काम से निकले। वह अपनी गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी एक बहुत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ बहुत आगे तक घने जंगल थे। ममता के दादा किशोरीलाल जी सड़क पर जा रहे थे। उस सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट के प्रकाश में ममता को सड़क के किनारे तन्हा खड़ा देखा। तो उन्होंने गाड़ी उसके बराबर में रोककर कहा, ममता, यहाँ क्या कर रही हो? वह अपने दादा को देखते हुए बोली, कुछ नहीं दादाजी, आओ गाड़ी में बैठो। वह तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गई। किशोरीलाल वापस घर की तरफ चल दिए। साथ ही उन्होंने ममता से कहा, आइंदा यहाँ मत आना। अच्छा दादाजी, ममता ने कहा। 3 दिन बाद किशोरीलाल ने फिर ममता को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया। दूसरी बार भी वह अंधेरे में ही घिरी खड़ी थी। इस बार किशोरीलाल ने ममता को डांटते हुए पूछा, क्या मिलता है इस तरह तुम्हें कि तुम हर रोज़ दिन छिपे घर से निकल जाती हो, ऐसी तन्हा जगह पर आकर खड़ी हो जाती हो? मुझे अंधेरा पसंद है। कहते समय ममता की आवाज़ इतनी भारी थी कि किशोरीलाल बुरी तरह डर गए। अगले दिन वह एक तांत्रिक के पास ममता को लेकर पहुँचे। उन्होंने तांत्रिक से कहा, यह मेरी पोती है, इसका नाम ममता है। इसे देखकर बताओ किस पर कोई बुरा साया तो नहीं? तांत्रिक ने अपने स्थान पर बैठी रही ममता की आंखों में झांक कर किशोरीलाल से कहा, इस लड़की को कल रात चांद दिखने पर लाना। अच्छा, तांत्रिक ने किशोरीलाल को आहिस्ता से बताया, यह लड़की बहुत बुरे साये की चपेट में है। फिर किशोरीलाल ममता को लेकर घर वापस आए तो वहाँ ममता की चाची आई हुई थी। सब लोग प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से मिले। डिनर के समय ममता की चाची ने किशोरीलाल से कहा, बाबूजी, मैं ममता के साथ सोऊंगी। नहीं बहू, तुम अलग कमरे में सोओगी, किशोरीलाल ने कहा। सोने दीजिए ना, ममता की दादी ने कहा। फिर इसके आगे किशोरीलाल कुछ ना कह सके। रात को सोने के लिए ममता और चाची कमरे में पहुंच गए। दोनों बेड पर आई और 20 मिनट के अंदर अंदर सो गईं। अभी रात बीत जाने पर जब चाची की आंख खुली तो उसने देखा कि ममता बेड से गायब है। वह जल्दी से बेड के नीचे उतरी और रूम से बाहर निकली। ममता की तलाश करते करते वह लॉन तक आ गई। तभी उसने देखा कि ममता वहाँ झूले में बैठी है। चाची की और ममता की पीठ थी। कदम बढ़ाते हुए चाची सोचने लगी कि इतनी रात गए ममता इस समय यहाँ झूले पर क्यों बैठी है। चाची ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पुकारा, ममता, यहाँ क्या कर रही हो बेटी? ममता ने घूमकर चाची की ओर देखा तो उसके हलक से भयंकर चीख उबल पड़ी, भूत! आखिर क्यों ममता की चाची डर गई थी? ममता को देखकर वहाँ क्यों चिल्लाई? ममता को देखकर उसकी चाची ने भूत क्यों कहा? ये कहानी आगे गरी रहेगी। मैं इसकी अगला एपिसोड आपको फिर सुनाऊंगी। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड आपको नेक्स्ट मिलेगा नेक्स्ट दिन। थैंक यू फ्रेंड्स।